पूजिबा जी, हरियाणा हांसी में एक नैने बाबा भी उपजे हैं, तो उनसे मतलब वो वैसे तो लोगों की पर्ची बना करके उनकी समस्या वगैरह बताते हैं, और बहुत सारे न्यूज़ चैनल वहाँ उनको रिसर्च करने के तौर पे उनकी फिल्मांकन कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पुत्री, ये जो जैसे हांसी वाला बाबा है, इसका पिता तो पहले दारू पीता था और इसको उन्माद था। ये खुद 2.5 साल तक खेलता रहा और खुद जाके इसने इलाज कराया। इसने खुद ही वीडियो में ये सारी बातें बताई है। तो जो उन्माद ग्रसित होता है, वो उन्माद ग्रसित जो होता है वो या तो अपने पितरों से होता है जो प्रेत रूप में होते हैं, और उसने बताया भी है कि उनके जो ऊत पितर थे वो उसमें आते थे, तो उसको कोई देवता तो मिला हुआ नहीं है। एक तो जो प्रेत था वो यही थोड़ा स्वच्छ हो गया होगा, 2-2.5 साल उन्होंने जो है कहीं कहीं गए हैं, जैसे बालाजी भी गए हैं, तो वही प्रेत या पितर शांत वो हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं, स्वच्छ हो जाते हैं, वही देखने लगते हैं। यही हमने आज तक दिखाया दुनिया को। तो हांसी वाले बाबा की कोई दृष्टि नहीं है अलग से कि उनकी कोई दृष्टि है, उनको कोई चीज बता रही है, जो बताने वाली चीज है वो उनके मन पे बैठ के बताती है। वो पहले भी बताती थी। जो जिसकी दृष्टि खुली हुई है उसकी दृष्टि समक्ष खुली हुई है, क्योंकि वो सामने देख रहा है। वो दूर का दूरदर्शी नहीं है कि दूर का देख रहा है कि आपके साथ इतने प्रेत आए हैं, ये आया है, वो आया है। वही प्रेत दूसरों के बारे में बता देते हैं कि इनके घर में ये प्रेत और है। तो आप किसी घर के पितर को पकड़ के अगर उससे सारी चीजें पूछेंगे, वो सारी चीजें बता देगा। घर नहीं बताने का क्या मतलब है कि घर कैसे बताएगा? घर बताने में तो दृष्टि चाहिए एक, कि आपका घर ये है, आपका कमरा ये है, आप यहाँ सोते हैं, यहाँ पे आपका वो है, आपका स्वर्ण ये है, स्वर्ण के क्या कहते हैं, स्वर्ण के नक्श ये बने हुए हैं, उसका ये आकार है, इतनी गहरी दृष्टि उसकी नहीं है। तो उसको कोई प्रेत बताता है या पूत पितर बताता है उनका, और वो जो बताता है वो सही बताता है, क्योंकि पितरों की प्रेतों की दृष्टियां खुली हुई हैं। लेकिन वो किसी का उद्धार नहीं कर सकता। वो लिख के देते कि मैं इन पितरों का उद्धार कर दूंगा। गया जी ले जाने का मतलब ये है कि आपके यज्ञ से कुछ नहीं हो रहा, आपको कोई मंत्र शक्ति पहले से नहीं है, उसके कुल में पहले से भी कोई भक्त नहीं था, ठीक है ना। तो मैं तो कुलीन भी, यानी कि दादा जो है बड़े नामी ग्रामी थे, भजनी थे, गायक थे, और फिर पिता ने भी बहुत साल भजन लिखे भी और गाए भी, और भगवान की कृपा भी पाई और माता की भक्ति भी की, और पिता के जरिए ही फिर मुझे प्राप्त हुआ आगे। तो इस तरह से जो है ना परंपरागत होता है। वो परंपरागत में कुछ नहीं है। प्रेत बहुतों को आते हैं, किसी का प्रेत उसको दिखाता है। जितने लोग यहाँ प्रेत ग्रसित हैं उनके प्रेत ही दिखा देते हैं कि उनको, या पितर ही उनको दिखा देते हैं कि आपके घर में ये चल रहा है। वो सबको दिखाई देता है। जो आदमी पीड़ित होता है उसके घर में सपनों के माध्यम से और समक्ष सभी कुछ दिखाई देता है, उनकी चीजें बता देती है। हमारे यहाँ कितने लोग हैं जिनको प्रेत बाधा है, वो देखते ही है खुद अपने घर की सारी समस्याएं, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर आप पहले से प्रेत ग्रसित हैं और अभी ठीक हुए हैं तो आपका प्रेत कोई स्वच्छ हो सकता है। तो हांसी वाले बाबा को तो एक प्रेत मिला हुआ है या वो पितर मिला हुआ है उनके घर का, वो पर्ची बताता है उसको, वो लिख देता है। ये पर्ची बनाना नहीं है, उसको दिखता है। किसको? प्रेत को। प्रेत ही सूक्ष्म देख सकता है, ये कोई दृष्टि नहीं है। क्योंकि जो दृष्टि खुलती है वो तो केवल क्षणिक खुलती है, और वो उस समय ईश्वर का दर्शन करती है और फिर वापिस हो जाती है। और जिस समय वो दृष्टि खुलती है उस समय आप केवल आकाश में होते हैं, मध्याकाश में होते हैं, और वहां ना कोई दीवार होती है ना संसार होता है। वो दृष्टि बिना दीवार के, बिना संसार के और माया से विपरीत होकर खुलती है। यानी कि वहां पर माया का कोई क्षणिक भर भी, ठीक है, तनिक भर भी, क्षणिक भर भी माया का कोई अवगुंठन नहीं है। तो वो दृष्टि अलग होती है। और ये जो इनकी दृष्टि खुली है तो भूत प्रेत की दृष्टियां हैं। भूत प्रेत की दृष्टि वाले भूत प्रेत ही देखेंगे, तो वो कुछ और तो नहीं देखेंगे। हम मंत्र शक्ति का सहारा लेते हैं। एक पहले 5 मिनट के अंदर जिन लोगों के घर में, ठीक है, कोई क्रिया किसी तांत्रिक ने नहीं की है, केवल प्रथम 5 मिनट के अंतर में उनका हवन करने से उनके पितरों को शांति और उनको स्थिरता और उनको ठंडक महसूस ना करा दे तो मनो भैया नाम नहीं आया। तो ये मंत्र शक्ति है, ये मंत्र की प्रबलता है। जिन लोगों के पितरों का कभी बंधन नहीं हुआ और जिन पे किसी ने कोई क्रिया नहीं की, और उनके घर में चाहे 500 साल पुराना पितर हो, केवल 5 मिनट लगेंगे मंत्र से उसको सिद्धि, शांति, शक्ति, बल प्रदान करने में, और उसके बंधन खोलने में, और उसको ऊपर भेजने में, और सुरक्षित करने में, और साफ करने में, और स्वच्छ करने में, और ध्वल करने में, और श्वेत करने में, ठीक है, मदद करेंगे। और उसके दोष जो उनका पितर है तुरंत खा लेंगे, ठीक है ना। लेकिन जो बंधित पितर होते हैं, तांत्रिकों के द्वारा बंधित होते हैं, तब तांत्रिक की पूरी प्रक्रिया होती है, उसको निकालना बड़ा भारी होता है। तो जो लोग उनके सामने खेलते हैं, ठीक है ना, उन लोगों की वीडियो बनाए बकायदा कि ये पहले खेलता था, 16 साल खेला, अब ये ठीक हो गया। तो ऐसी एक वीडियो नहीं चाहिए कि किसी को खड़ा कर दिया, किसी एक से उगलवा दिया। ऐसी कम से कम 500 वीडियो चाहिए, ठीक है। और मनु भैया से 2000 ले लो, 10,000 ले लो,
15,000 ले लो, क्योंकि मानो भैया ने 50,000 से ऊपर वीडियो बनाई है और उनमें 15,000 वीडियो ऐसी है। तो कोई हंसी वाला बाबा हो वो मनु भैया की और नहीं कर सकता। इस पूरी दुनिया में, संसार भर में कोई बाबा ये कहे कि मैं जो है प्रेत निकालता हूं तो मनु भैया के साथ आके मुकाबला करे किसी भी रूप में, वो कहे तो मैं आ जाता हूं सामने और मैं करके दिखाता हूं सारी दुनिया को, उन्हीं की पब्लिक में से उठा के करके दिखा दूंगा साथ साथ। ठीक है, यज्ञ करूंगा तो कई हजार लोगों को एक साथ लाभ दे दूंगा। जितने लोग सामने बैठे हैं उनमें जिनकी भी पितरों की समस्या, पहले 5 मिनट के अंतर उनके केवल मैं इधर स्मरण करूंगा उनके सबके दर्द गायब हो जाएंगे। इसके पीछे का कोई कारण तो होगा ना। तो कारण यह है जिनके पितर बंधित नहीं है उनके सभी रोगों को, सभी कष्टों को मिटाया जा सकता है जो पितरों से हुए पड़े हैं, और उनके पितरों को शांति, मुक्ति और भक्ति प्रदान कराई जा सकती है कुछ ही क्षणों में मंत्र शक्ति के जरिए। और पूरा दिन यज्ञ कर दिया तो उन लोगों के घर में इतना सा भी शोर नहीं रहेगा। हाँ, जिनको तांत्रिक क्रियाएं हैं और रेगुलर में तांत्रिक भोग देते हैं प्रबलता से, जैसे पुत्री मैंने अभी आपको करके दिखाया, अगर मैं वो मलिन देवता को आपको भेजता हूं तो मुझे मलिन भोग भी देना पड़ेगा। तो उसका क्या अंश होगा? उसका ये अंश होगा कि आपको दबाव पड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो मैंने देवी आपके पास भेजी थी वो नर्तन करने वाली देवी है। ठीक है ना, वो अच्छे वाली तरह है तो आपकी जीत भी निकलती। ठीक है ना, और आपका वो भी होता और बाद में वो भाव को संभाल लिया जाता। ठीक है ना, तो वो हमेशा ऐसा नहीं होता, जब पूजा करती तभी ऐसा होता और वैसे कदापि नहीं होता, क्योंकि आपका न्यासित अगर ठीक से किया जाए तो देवता आपके अंगों में प्रविष्ट होने लगता है, तब अंग प्रत्यंग में और आपके प्रत्येक कार्य में वही देवता दिखाई देने लगता है। इसलिए लोग मानव को भगवान बना लेते हैं, लेकिन जो लोग जो है ना, जैसे हंसी वाला बाबा है, लोगों को बहकाते मैं तेरा ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये बात तो मैंने आज तक नहीं कही, तेरे ये कर दूंगा, तेरे पितरों को ऐसा कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, जाते रह ये हो जाएगा, ये कुछ नहीं होता। जिसको आज से 2 साल बाद की बात इन्होंने बताई है ना, वो 2 साल बाद उसके साथ वो होता नहीं है, दोबारा वो आपके यहाँ आता नहीं है। अगर आप इतने ही बताने वाले हैं तो पर्ची लिखने की जरूरत क्या है? लाइन लगाओ और सबको बताते चले जाओ, माइक में रिकॉर्ड होता चला जाएगा, वो अपनी वीडियो देखते जाएंगे। ये सब झूठे खेल हैं, झूठे फसाद हैं। और केवल आप देखिए ना, जितना श्रृंगार आपका है आपसे ज्यादा श्रृंगार हंसी वाले बाबा का है। ठीक है, ऊपर से टोपी, अरे भाई तू दूल्हा बना है क्या? ये श्रृंगार किस लिए? भक्तों को ये सब रास कहाँ आता है? क्योंकि वो प्रेत ही ऐसा श्रृंगार करते हैं। ठीक है ना, महात्माओं का, सन्यासी बाबा का कोई श्रृंगार नहीं है। बागेश्वर वाले के पास एक झोली है। ठीक है, किसी ने टोपी आज उड़ा दी तो उड़ा दी, वरना तो ऐसे ही बाल आगे पड़े रहते हैं बेचारे के खंडे। ठीक है ना, हाथ में कंघा भी नहीं है, उसके पास एक बाबा है, एक महात्मा है। ठीक है, उसकी अवस्था कैसी कर दी है? हाथ में एक गदा है, एक लोटा है, एक सोटा है। ठीक है, तो महात्मा के आने का और प्रेत के आने का यही अंतर है। तो प्रेत आएगा, आके चेहरा रचाएगा, 24 घंटे वो पहनेगा, मुकुट पहन के रहेगा जैसे राजा है, और लोगों को बर्ग लाएगा कि मुझसे जुड़ो, मुझसे जुड़ो, मुझसे जुड़ो। ये प्रेत की, जो हंसी वाला बाबा है साक्षात प्रेत की पूजा करता है। इसने पितृ की ही पूजा की है, 2.5 साल वहां घूमा है, इसको खुद को हाजिरी आती थी और खुद का इसका ये काम होता था। वैसे तो इनको ज्यादा चढ़ाना नहीं चाहिए, ज्यादा वो नहीं देना चाहिए, लेकिन इस संसार के, इस भारत के लोग ही तो मूर्ख हैं, वो समझ ही नहीं पाते हैं क्या हंसी वाले बाबा के यहाँ जाना। और कितनों के पितर ठीक हो गए बताओ मुझे, खड़े होके मैं आता हूँ, बताओ मुझे। ठीक है ना, तो इसलिए बागेश्वर धाम है, वहां एक बाबा का राज चलता है, उसको सन्यासी बाबा बोलते हैं। ठीक है ना, हाथीवान बाबा का, हाथीवान का वहां धाम है, वहां उसका राज चलता है। ठीक है, वो ना तो अब देखिए कि मेरे को एक शिकायत मिली कि पंडोघर वाले बाबा जो है सन्यासी बाबा के बारे में बोल रहे हैं। उनको बोलना ही नहीं चाहिए, उनको समझ ही नहीं है। ठीक है, जब आप इतने ही सूक्ष्म है, आपके पास ऐसे ही बाबा है तो द्वेष नहीं ना। महात्माओं का कभी द्वेष नहीं होता, सज्जनों का कभी द्वेष नहीं होता आपस में। ठीक है, वे उनके मतांतर अलग हो सकते हैं, द्वेष नहीं होता। तो द्वेष ना करें एक दूसरे से। हाँ, जो छली है, जो कपटी है, जो रूप दिखाता है, ठीक है ना, जैसे श्रृंगार स्त्री का गहना, पुरुषों का तो नहीं है ना। अगर पुरुषों का गहना होता तो पुरुष हमेशा श्रृंगार करे रहते, लेकिन ये बाबा ऐसे है कि इनको होठ भी रचाने हैं, इनको मांग भी पाड़नी है, इनको तिलक भी लगाना है, इनको सारे काम करने हैं, इनको बड़ा सा एक टोप भी चाहिए। ठीक है, और इनको 24 घंटे दूल्हा बने रहना है। अब भाई क्या है भाई, ये सर से उतार ले। और सन्यासी बाबा का ये है कि सन्यासी बाबा जो है वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के क्या कहते हैं, मन की एक तरंग पर सवार है और उनको बताते जाते हैं, उनको विलक्षण बना दिया सारी दुनिया में। ठीक है, तो मैं ये कहता हूं एक दिन बागेश्वर वाले की कोई होड़ ही नहीं कर पाएगा, कोई देख तो पा नहीं रहा है उसको। ठीक है, तो कोई होड़ ही नहीं कर पाएगा। हाँ, मान लिया मैंने अपने इससे प्रार्थना की मुझे पता चले कि धीरेन्द्र शास्त्री कौन है, तो उन्होंने दिखा दिया कि धीरेन्द्र शास्त्री तो कोई नहीं है, लेकिन जिसका बल है वो क्या हनुमत का स्वरूप हो चुके हैं, भगवान हनुमान जी का स्वरूप हो चुके हैं, और धीरे धीरे ये भी उन्हीं का स्वरूप हो जाएंगे। ठीक है, आज तो कह रहे हैं कि मैंने कभी हनुमान जी की पूछ तक नहीं देखी, लेकिन एक दिन ये हनुमान जी को साक्षात दर्शन कर लेंगे।
क्योंकि सन्यासी बाबा की इन पर भी तो कृपा होगी ना, ठीक है ना। और फिर आचरण की कृपा होगी। किसकी कृपा होगी? लेना देना कुछ नहीं, ठीक है। अब संसार के काम में लगे हुए हैं, ठीक है। एक झोला है, झोले में है गदा, क्या दिख रही है? गदा। एक गिलासी होगी ज्यादा से ज्यादा चाय पीने की, भाई मैं तो चाय पीऊंगा, ठीक है। और उनका सन्यासियों वाला ही वेश है, जो उनका आवरण है, जो उनका बोलना है, वो सन्यासियों वाला ही है, ठीक है ना। अरे मैं हनुमान जी को फोन मिला देता हूँ, अरे रावण की ऐसी की तैसी, अरे भाग डटरी के। अब हमारे यहाँ क्या कहते हैं, महात्मा रहता था, जमुना जी पे बैठता था, कोई आदमी उसके पास जाता था और वो गुस्सा दिला देता था, बाबा मुझे ये चाहिए, वो अंगार फेंक के मारता था, अगले की धोती जल जाती थी, ठीक है। लेकिन वो उसमें भी खुश होता था, धोती जली है, इसका मतलब बाबा की कृपा मिल गई। तो उनकी कृपा हर शब्द से टपकेगी, ठीक है। और ये जो हंसी वाले बाबा हैं, ये सब भूत प्रेत लिए घूम रहे हैं। और वैसी दृष्टियां तो हमारे यहाँ हजारों की खुल चुकी है, ऐसे तो मैंने पता नहीं कितने पैदा करके छोड़ दी, ठीक है ना। तो इनको तो खुद को हाजिरी आती थी, इनके घर में कभी किसी ने सेवा नहीं की, पूजा नहीं की, इनका खुद का, ये हमारा क्या मुकाबला करेंगे, नहीं समझे। अब करौली वाले बाबा को भूल गए, मैंने कितने लात जूते मारे। इनको ये अभी नहीं पता है कि तुम्हारे यहाँ से लौट लौट के एक दिन मानो भैया के पास ही लोग आएंगे, क्योंकि वो करीने से ठीक करते हैं। और मैं दावा करता हूं कि पूरी दुनिया में अगर कोई भूत प्रेत ठीक करता है मनु भैया के अलावा आज युग में है ही नहीं कोई, ठीक है ना। सामने साक्षात करके दिखा दूंगा, किससे? मंत्र से। मंत्र से प्रबल कुछ नहीं है, वही मैंने जपा है 22 साल, और ये कभी जपते नहीं है, इनका कोई भजन नहीं है। वो कह रहा बैठ के 8 घंटे आसन पे बैठ के मैं वो करूंगा, एक लाइव वीडियो रिकॉर्ड कर दो 8 घंटे की, 8 घंटे से लगातार एक आसन पे सिद्धस्त होकर बैठा है, मैं मान जाऊंगा। और फिर मुझसे करा लेना कि मैं 15 घंटे भी एक आसन पे बैठ सकता हूँ बिना हिले। मेरे यहाँ का भूत प्रेत वाला भी आदमी जो है 4-4 घंटे मेरे सामने बैठ जाता है बिना हिले डुले, एक ही जगह बैठा रहता है, स्थिर होता रहता है, मुझे सुनता रहता है, ठीक है ना। तो ये इनकी बकवास है, करके दिखाना केवल मनु भैया को आता है। आप करके दिखाइए ना। करके दिखाने का मतलब ये क्या होता है कि सामने लाइन लगी है और हजारों 10,000 लोग बैठे हैं, और उन लोगों को ये कहना कि जिनको पितृदोष है और वो पितृदोष बंधित नहीं है, तो अभी के अभी क्षणिक भर में केवल 5 सेकंड के अंतर में उनके अंतर आने लगेगा, उनके दर्द गायब हो जाएंगे, उनके बाहर अलग हो जाएंगे। वो समझ लेना कि उनको पितरों का यज्ञ कराना है, ठीक है, अपने कार्यों को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो हमने ऐसा करके दिखा दिया यहाँ सबको। बताओ कितनी बार करके दिखाऊं, कितने मंचों पे करके दिखाऊं, ठीक है। लेकिन हमारा काम है यज्ञ करने वाले हैं, ठीक है। हम श्रृंगार करने वाले, टोपी ओढ़ने वाले नहीं है, ठीक है। तो ये लोग जो है ना तो कथावाचक ही हैं, ठीक है, और ऐसे जो बताने वाले हैं ये भूत प्रेत की भी दृष्टियां खुली होती हैं, ठीक है। सन्यासी बाबा और तनिक सूक्ष्म है, वो चाहे जो कुछ बता दे, लेकिन उनकी मौज है, वो जितना कम बताते हैं उनको पता है इतने से भी काम चल जाएगा, उतना ही बता देते हैं, ठीक है ना। जब निकालने पे आएंगे तो 20-20 पीढ़ी बता देंगे आपकी, फिर 10 प्रेतों के ही नाम नहीं बताएंगे। और आपको केवल प्रेत दिखाई दे रहे हैं, प्रेत तो कुछ भी देख लेता है, प्रेत सूक्ष्म ही तो है, सूक्ष्म को सूक्ष्म दिखाई देता है। उनके पिता को तो और कोई चीज नहीं दिखाई देती, उनके पिता को तो प्रेत नहीं दिखाई देते। क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि उनके पिता को प्रेत ही नहीं है, तो प्रेत को प्रेत दिखाई देते हैं, या फिर देवताओं को प्रेत दिखाई देते हैं, या फिर महात्मा जो सूक्ष्म हो गए हैं उनको प्रेत दिखाई देंगे। जो लोग महात्माओं को ग्रहण करेंगे वो फिर भी संसार का भला कर पाएंगे। जो इस तरह प्रेतों को स्वच्छ करके ग्रहण करेंगे वो उनसे संसार का भला यूं नहीं होता कि सन्यासी बाबा तो किसी भी प्रेत के कान मरोड़ सकते हैं, किसी भी प्रेत को भगवान से प्रार्थना करके ठिकाने लगा सकते हैं, ऊपर भेज सकते हैं, लेकिन इनका पितृ ऐसा काम नहीं कर सकता। और वो कहाँ ले जाएगा? गया जी ले जाएगा। गया जी में कितने पैसे लगे? मनु भैया के यहाँ तो कुछ भी नहीं लगते जो वहां लगे, नहीं समझे। एक आदमी कल परसों इनके पास राकेश शर्मा खड़ा हुआ, वो उसको ये नहीं बता पाया कि तू कभी मनु भैया के पास गया था और मनु भैया ने तेरे को पितरों की पूजा करने से मना कर रखा है। उनके पितरों को वो प्रेत रूप में गिना रहा है। ये बताना तू मनु भैया के पास तू इतने दिन गया और मनु भैया ने हर बार तेरे को टोका और मनु भैया ने तुझे घर का समझा और मनु भैया की तूने बात नहीं मानी कभी कदापि, ये बताता ना तो तब मानता ना। तो सारे प्रेतों को मनु भैया क्यों नहीं दिखाई देते? इसलिए नहीं दिखाई देते, मनु भैया तक पहुंचना नामुमकिन है, ठीक है। जय शनिदेव।